सहायक संधि को मतलब समझ गया। हमारे राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, सीधी बात। हमको अंग्रेजा की कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी शॉर्टकट में मैं लिख दी। अंग्रेजा की अधीनता, तो पहला कारण तो ये कि हमारे राजा अंग्रेजों के अधीन क्यों हुए? भाई उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही? क्या मजबूरी रही? राजा का काम क्या है? राजा का काम होता है जनता को सुरक्षा देना। जनता की सुरक्षा होनी जरूरी है, वरना फिर राजा की छवि खराब होती है। और अंतिम समय में क्या हुआ कि मराठा और पिंडारियों के आक्रमण होने शुरू हो गए। राजा सही प्रकार से जनता की व्यवस्था नहीं करवा, इसलिए राजा खुद टेंशन में कि यार बार बार जनता को लूट रहे हैं, मैं नहीं बचा पा रहा हूं। एक तो टेंशन ये थी। यानी सहायक संधियों का मुख्य कारण क्या था? मराठा व पिंडारियों का आक्रमण। दूसरे, हमारे स्थानीय राजा भी आपस में लड़ने लग गई और एक प्रकार से क्या हो गई? कमजोर हो गई। दूसरा कारण यह भी था। मैन अगर आपसे पूछे कि सहायक संधियों का मुख्य कारण क्या था, क्या था? मराठा व पिंडारियों का आक्रमण। अब क्या हुआ कि ये तो सहायक संधियां कब हुई? 1818, 1817 18 लिखे आज के 1818 23 तक आज के, क्योंकि बीच लगभग सहायक संधियां कद हुई? 1818 तो 1818। लेकिन यूं पहली एक अंग्रेज हो बेलेजली पण थोड़ो सो प्रयास करियो, पन सहायक संधि कौन बोला है? पन बोला अंग्रेजों से मैत्री संधि कैस काम, या अंग्रेजा सागे संधि। सहायक संधि नहीं है, वो मैत्री संधि है। किसने की? वेलेजली। सबसे पहले जो संधि की थी वो किसने की थी? भरतपुर। कद 1800, रणजीत सिंह। भरतपुर अलवर दोनों ही कली, लेकिन एक युद्ध हो थोड़ा दिना बाद, भरतपुर 1805 लेकनी गोलियां, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस वजह से बोले आज सहायक संधियां सही को नहीं, और बाद में इन सहायक संधियों को क्या कर दिया गया था? रद्द। प्रश्न इतना, ये सर्वप्रथम अंग्रेजों से मैत्री संधि किसने की? भरतपुर के रणजीत सिंह ने 1803। अब इन संधियों को कर दिया गया रिजेक्ट। एक प्रकार शुरुआत है, वेलेजली की शुरुआत करिए पाई, बाद में एक तरीकों के कहलाना चाहिए सहायक संधियां। अपन के पढ़नो है, अपन पढ़नी है सहायक संधि। पढ़ा दूंगे हैं? सहायक संधि अंग्रेज हेस्टिगस के समय हुई। नाम याद रह जाएगा है? अब वो तो मैन अधिकारी अंग्रेजा को वो सगळे थोड़ी जागो वो कागजियो ले गए साइन कर दिलो साइन कर दियो, वो आपको आदमी भेजेगो है कि नहीं? चार्ल्स मेट को अपना राजा जितना भी साइन करेगा, पांग अंग्रेजा की ओर संधि में साइन कौन करेगा? चार्ल्स मेटकोप। साइन इसे ही वे लड़ी, साइन एक अलग डिजाइन होना चाहिए। अब बात पूरा नाम लिखा, लेकिन पुलिस में ला जाओ एक नए डिजाइन को साइन तैयार करना है, फिर वही रखना है। वो है चार्ल्स मेटकोप का साइन। समझ में आ गया? हमारे मत सी तो नाम ही लिखो। अपनी ओर से अंग्रेजों की ओर से संधि करने वाला कौन है? चार्ल्स मेट। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को छोड़ के बाकी सब जगह साइन किसने किए हैं? चार्ल्स मेट ने। अपनी तरफ कई बार राजा साइन करे, कुछ जगह राजा को प्रतिनिधि राजकुमार साइन करे। अब आप बात करा सहायक संधि। सौ पहली पोत की आवे कै देखे गए कै का की को इमी आओगो? बताओ आओगो को नहीं आओ? को कहती, का कहती, पो कहती, कोई को। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या आएगा? अंत में सिर आएगा। सिरे पैरों सिरे सिरोई तीन तो आप हम सिर्फ तारीख है, रटना वाली चीज है, समझना वाली चीज को। सहायक संधि को मतलब बता दियो कि अंग्रेजों के अधीन होना। अंग्रेज कुछ आपकी शर्ता रखिए सहायक संधि। शर्ता क्या होगी? सह शर्ता अंग्रेजा आपके पक्षी कि आज बाद में ठेकिंग अधीन हो गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के। पहली ये, आपको किसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैन कौन है? ईस्ट इंडिया। थारो दुश्मन मारो दुश्मन, मारो दुश्मन थारो दुश्मन। दूसरी शर्त है, यानी आपका मित्र हमारा मित्र, हमारा आपका मित्र। ठीक है। आप जो खिराज देते थे, जो टैक्स देते थे, किनको? मराठाओं को। मराठा टैक्स क्यों देता थे? चौथ वसूली करता बिंगड्रू। पान्ने जका रुपया देता भाई किन दे दो? माने दे दो। यानी वो खिराज दे देना आप हमें। आप किसी भी अन्य रियासत से राजनीतिक संबंध नहीं रखोगे। विवाहित तो रखना ही पड़ेगा भी, मेवाड़ और मारवाड़ में ब्याह तो करेगा।
राजनीतिक नहीं रखोगे। अगर आपकी आपस में कोई लड़ाई होगी तो बिंगो बिचौलियों अपनों कौन करेगा, मैं करा, कौन है, अंग्रेज। आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी अंदर अगर थे कोई नियम कुछ बना रहे हो, हस्तक्षेप नहीं करा, वो जो को नियम बनाए नहीं का आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करा। लेकिन अंग्रेजा पूरी टांग फंसाए रखता आपका आंतरिक मामला। राजा इंगी वजह ही परेशान हो गया, आंतरिक संबंधों में आप क्या करने लगे हो, हस्तक्षेप करने लगे। आ है सहायक संधियां की शर्ता, असरता है, नीचे साइन कर दो। देखो पहले सहायक संधि किस रियासत ने की, सबसे पहले क्या आता है, करौली, 9 नवंबर 1817। शासक कौन है, हरबख्शपाल। अंग्रेजों से मैत्री संधि भरतपुर रियासत ने की है, लेकिन वो मैत्री संधि थी, सहायक संधि नहीं थी। सहायक संधियां जो हुई है वो 1817-18 में हुई। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायक संधि किसने की है, करौली शासक हरबख्शपाल। ठीक है, याद रह जासी। इंगे बाद में बीच में नाचन लाग गयो एक अमीर खां पिंडारी। क्यों, क्योंकि सहायक संधियां पिंडारी मराठों के डर से हुई थी। वो बोले मारो मारो के जुगाड़ करे, बोल तन्ने एक नई रियासत दे देंगा भाई, कौन सी, टोंक। और तन्ने एक नई उपाधि भी दे देंगा, नवाब। क्योंकि टोंक को क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी। तो बोल ठीक है देते हो, आ लो आप साइन कर दिया, ए लो साइन, AMER, अमीर खां पिंडारी। कद इंगे थोड़ा सा दिन बाद 15 नवंबर 1817। सबसे पहले सहायक संधि की है करौली ने 1817। अब आ गयो दिसंबर, कोटा। कोटा ने सहायक संधि की है दिसंबर 1817। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की, करौली ने। पूर्ण शर्तों सहित जितनी शर्त थी सहायक संधि पर साइन करना आदमी कौन है, कोटा को कौन है, उमेद सिंह। पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन है, कोटा। कोटा रियासत याद रह जासी के, रह जासी के, कन्फर्म रह जासी के। और बताऊं, रट्टा मारना है। मैं पहली बता दी, पहली शर्त है रट्टा मारने। सर्वप्रथम सहायक संधि करौली शासक हरबख्शपाल द्वारा 9 नवंबर 1817। फिर बीच में टोंक फंस गया है, अमीर खान ने राजी कर दियो। यहां पड़ता है कोटा। कोटा किससे निकला था पता है, कोटा क्यों निकला, 200 निकलियो, मतलब 208 अठ निकल गया, अठ आगे पड़े, क्यों निकलने का मतलब किससे बना है, यस, पहले मैन रियासत बूंदी थी, बूंदी से निकाला कोटा, कोटा निकाल के बनाया। बार सर झालावाड़ मन्ना और कंफ्यूज कर बार। कोटा में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद कौन सी रियासत बना दी गई, झालावाड़ रियासत को। ध्यान में रहे जैसी के कोटा ने पहले कर लिए, बूंदी से निकला है, लेकिन सहायक संधि इसने पहले कर ली है। कब, इसने 1817, यानी कोटा का शासक जिसने सबसे पहले सहायक पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली रियासत थी कोटा। ठीक है, बूंदी और झालावाड़। कोटा में फिर विवाद हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई रियासत बना दी, कौन सी, झालावाड़। कब बनाई, 1838, अप्रैल 1838। यानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत। नौकरी लाग जाओ, दे देंगा, नौकरी लाग जाओ, रैंक आनी चाहिए। अब नौकरी थे सगली लाख में तो रह लूंगा फोन देने देने। पहली रैंक जको आओगो, तू 49 किलो, पहले तेरा वजन पूरा कर, 37 किलो है, 50 किलो चाहिए पुलिस खातरी, पहले तेरा वजन पूरा कर। इतनी बोले यार, जितनी बोल रहे भी खाए कर की, किताबड़ा कितुबड़ा खा जाए करे, डब्बो के चा में आगाज को चेप जाए करे, बहुत बोल रहे भी है, बहुत बोल रहे। हाँ, मैं एक कौन कह रहे हो, सगड़ा मास्टर जी कह रहे कहा बहुत बोल रहा, कम बात करे कर, सियाणी है। हाँ, झालावाड़ रियासत एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई थी। झालावाड़ का शासक था मदन सिंह, तो इसने सहायक संधि कर दी। तो बिया देखे तो अभी मैं पहले क्या बता रहा हूं, सबसे पहले सहायक संधि किस रियासत ने की, मैं कौन करी है, सिरोही, 1823।
सिरोही को सह से सिरोही, सह को शिव सिंह। हाँ देखो सहायक संधियां जो की है लगभग 1818-23 के बीच में हुई। बिया देखा है तो सिरोही कर ली, सिरोही भी लास्ट लगभग सारी सहायक संधियां 1818 में होगी। लेकिन सिरोही ना मानी क्या वो मारवाड़ के अंडर है, मारवाड़ कर लियो बोलू ना मैं तो अंडर में कोनी, मेरे तो न्यारो करो मेरे साथ संधि। जब इंसा के न्यारी संधि करिए 23 में, तो सर्वप्रथम सहायक संधि करौली या कोटा, करौली या फिर पूर्ण शर्तों सहित कोटा, अंत में सिरोही। लेकिन अंग्रेजा एक न्यारी रियासत और बना दी 1838, तो थे ऑप्शन के आधार पर देख लिया वो के पूछना चाह रहे और उत्तर के होगा। वैसे तो देखें तो झालावाड़ होगा 1838, और बिया देखें तो सबसे अंत में सहायक संधि के शिव सिंह ने कब की, 1823। ठीक है चलो देखो बूंदी बच गयो, बूंदी को बूंदी बैऊ विष्णु सिंह। हाँ 1818 में, जनवरी 1818 इसने कर ली सहायक संधि। फरवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल ओ अप्रैल में झालावाड़। तीनों रह जासी के याद, रह जासी के राखनो पड़ेगा, क्योंकि सहायक संधिया रट्टा तो बहुत बढ़िया बात बना, बहुत बढ़िया रट्टा तो मारनो ही मारनो है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊपर से अगर पूछ लेनी फिर गोड़ो जी एग्जाम का टाइम, क्योंकि नाम और तारीख, नाम और तारीख रटना है। अभी तक मैं कितनी बताइए, अच्छी गणी बता दी, अच्छी जामी। कैसे करौली घर का उम्मीद और कर रखी है, आगला भी उम्मीद कर रही है पोतो खिलाऊंगा। करौली, करौली के बाद में टोंक, टोंक के बाद कोटा, कोटा के बाद में या जी के बताइए, बूंदी भी बताइए, फिर मैं के बता दी, झालावाड़ भी बता दी, शाबाश, और एक मैं और बता दी कौन सी, सिरोही। अभी तक हूं थाने इतनी ही बताइए, ठीक है बढ़िए, अभी तो और पड़ी है। करौली 1817, 17 में है, 18 में नहीं है, बाकी लगभग 18 है। 9 नवंबर 1817, 15 नवंबर 1817 अमीर खां पिंडारी। कोटा का दिसंबर 1817 पूर्ण शर्तों सहित कोटा। फिर बूंदी आ जाएगी, झालावाड़ 1838, सिरोही 1800, एक और बची हो गई इतनी तो। अब आप आगे चलो बाकी कुछ बच्चों लिखने माचे को देखो। अब मेरे को इतिहास हो गयो के थारो किंग को नहीं हो, कौन सा को नहीं हो, अरे वाह कल वही शुरू करेंगे फिर। वह टॉपिक तो घना ही सो रहा है, दोहरा बहुत है, हम थोड़ा मन कम करे पटान ने, दोहरा टॉपिक है थोड़ा सा, तो कोई नहीं। फिर भी थे गिंगोली को युद्ध पटेड़, कृष्णा कुमारी विवाद कदी पड़ी है तो, कृष्णा कुमारी विवाद देखो के विवाद हो, शॉर्ट में बता रही हूं, अपन आमेर के इतिहास में पढ़ा। मेवाड़ का एक शासक था भीम सिंह, मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का, पुत्र को नाम किए कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी अभी जरूरत को नहीं, अभी भीम सिंह की जरूरत, विवाह किया था मारवाड़ के भीम सिंह से। भीम सिंह मारा गया और उसकी जगह पे उसका भाई बन गया था मान सिंह। अब जिससे रिश्ता किया वो मारा गया, तो वो अपनी पुत्री का रिश्ता कहीं और करेगा, तो इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जगत सिंह से। कहां का है जगत सिंह, जयपुर, अब तो जयपुर बस गए, जयपुर का, ठीक है ठीक है। ए तीन नाम ध्यान में रह जाएगा, एथन रखना पड़ेगा गिंगोली के युद्ध में, क्योंकि अब गिंगोली को युद्ध हुए मान सिंह और जगत सिंह के बीच, यानी मेवाड़ का कृष्णा कुमारी विवाद के समय शासक भीम सिंह था, मारवाड़ का मान सिंह था और जयपुर का जगत सिंह था। बस हो गया काम अपनो पूरा। ए तीनों लड़िया लड़के कमजोर हो गया, कमजोर हो गया जदे अणी संधि कर ली भीम सिंह। मेवाड़ का शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की भीम सिंह, ठीक है, इसने भी संधि कर ली। सन्यासी राजा, मारवाड़ तो बताए होगा था ना, सन्यासी राजा देवायसनाथ नाथ संप्रदाय को माधव, इसने भी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से कर ली संधि, और इसने भी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से कर ली संधि। अंगी एक्चुअल डेट तक पूछेड़ी है, इस पूछी थी सही ध्यान में, कि अधीनस्थ बोर्ड ने पूछी थी इसकी एक्चुअल डेट, बता सके कोई।
मोबाइल देते हो, मोबाइल देते हो, बढ़ लियो मोबाइल आप ही लिया होगा, मांगने की जरूरत पड़ेगी, रिचार्ज और कनु करवाना पड़ोगे फिर, मोबाइल देते हो पढ़ना आपको। हाँ हाँ बताओ क्या हो करना एक करो दो। हाँ देखो ये दोनों जनवरी में किए, इसने भी जनवरी में की है, इसने एक संधि जनवरी में की है, यो करे है लगभग अप्रैल, तो गुरुजी मार्च, मार्च में आप बीकानेर राजी करवा दे। देखो भीम सिंह ने जो सहायक संधि की वो तारीख कुछ जगह लिखा मिलता है 13 जनवरी, और कुछ जगह मिलता है 22 जनवरी, दोनों ही सही है भैया, देखें एक ऑप्शन मिला, क्योंकि सहायक संधि कर ली थी 13 जनवरी ने, लेकिन जो सहायक संधियों का मेन अधिकारी था हेस्टिंगस, उसने उसको जो मान्यता दी वो कितनी तारीख को दी थी, 22 को दी थी, तो भी 13 तारीख ने दोनों आंगा साइन हो गया एक दूसरे की तरफ से, मेटकोप और इनके बीच में। तो मेवाड़ ने सहायक संधि की, एक राइटर है मोहन सिंह, उन्होंने कहा था, क्योंकि मेवाड़ आज तक इस प्रकार से, मेवाड़ ने मुगलों के साथ संधि की थी, लेकिन वहां पर भी आपको पता है मुगलों की संधियां मान्य हुई, मेवाड़ वालों की मान्य हुई थी, बोल मैं थारे दरबार में कौन आऊंगा, मैं वैवाहिक संबंध कौन करूं, बोल ठीक है थारी सगड़ी माना। तो मोहन सिंह ने कहा है कि मेवाड़ पहली बार किसी के आगे आत्मसमर्पण किया है इस प्रकार से, तो ये संधि है 22 जनवरी 1818, याद रहे जैसी। ये भी जनवरी में है मानसिंह 1818, ये है अप्रैल के अंदर जगत सिंह, जयपुर के शासक जगत सिंह। बीकानेर के कौन था जिसने सहायक संधि की, काल पर सिंह पढ़ायो, कल्याण मलो, वो मुगला सागे संधि करने वाला था, हरो सिरो सूरत सिंह, जिसने चूरू और बटनेर दुर्ग को जीता था, मेरो सूरत सिंह लिखा है, बाकी थार जच्चे वो पढ़ियो, बीकानेर के इतिहास में सूरत सिंह लिखा है, सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी 13 मार्च 1818 के अंदर। अब एक बच्ची मैन मूल तो बच्ची की मूल जैसलमेर, जैसलमेर को शासक को मूलराज, दिसंबर 1818। फिर किशनगढ़ है, कैसे किशनगढ़, कैसे कल्याणमल, किशनगढ़ कौन हो गयो कल्याणमल, मैन मैन तो मैं थाने सारी बता दी, अब एक दो बच्ची है था लिखने माचे। अब ये सहायक संधियां माई तय हुई कि जो आप मराठों को देते थे वो हमें दे देना, जैसे जैसलमेर रियासत मराठों को कुछ नहीं देती थी, वो थानी गोंदिया तो खिरात से मुक्त रख दिया, किशनगढ़ को भी खिरात से क्या रखा था मुक्त, किशनगढ़ भी नहीं देती थी मराठों को किसी प्रकार का कर। अब लिखना पड़ा, दो चार बात बची है वे लिखने में ना, हेडिंग डालो सहायक संधि, अलग हेडिंग है अलग टॉपिक है, सहायक संधि है ये, सहायक संधि 1817 18 या 1818, इन 1818 की सहायक संधियां बोले, 17-18 कर लो 1818 कर लो, एग्जाम में 17-18 दोनों दे दो, एक बार पूछो लिखो। वेलेजली के समय, वेलेजली के समय भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने, वेलेजली के समय भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 में मैत्री संधि की, मैत्री दोस्ती फ्रेंडशिप, हाँ अरे फ्रेंडशिप करनी रहेगी, आजकल ये चीजें लुप्त होगी, जैसे जैसे चीजों में विश्वसनीयता कम होती है वैसे वैसे वो चीजें लुप्त होती जाती। पुराने टाइम में प्रपोज के टाइम पहले पोता ही कहता फ्रेंडशिप करना चाहो, क्योंकि उस समय फ्रेंडशिप पवित्रता ही, छुट्टियों शब्द
फिर आया लव पर प्यार करूं, प्यार में थोड़ी पवित्रता है, वह भी खत्म। आजकल सीधो ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्यों दोनों शब्द तो खत्म हो चुके हैं पांगे। और धीरे धीरे जिया तलाक का केस बेटा एक दिन शादी की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाए, फिर बेरोनी आशिक के कह की इजार करेगा, मेरे तो आई कौन समझ में आ रही। हाँ, ये सही है। तो ये दोनों शब्द गायब हो गए कि इन शब्दों में पवित्रता नहीं रही वर्तमान में। ये लिखा है, हेडिंग डालो 1818 सहायक संधि, 1818 सहायक संधि, 18 की सहायक संधि। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स सही नाम है। कांस्टेबल के एग्जाम कब तक हो सकते हैं? वॉइस कह दो 4 महीना। है हेस्टिंग्स के समय हुई, और यो हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स लिख लिया बुलंद ऋषि समय हुई इसकी ओर से, इसकी ओर से। वो देख एक जना समर्थन करेगा, सही बात है सर जी। वो गैलरी भी बातों का, और कोई ये बात खातर थोड़ी करे समर्थन। हाँ, ये इसकी ओर से राजस्थान में सहायक संधि करने वाला चार्ल्स मेटकोप था, चार्ल्स मेटकोप था, चार्ल्स मेटकोप। ये भी पूछ लिया है, अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? चार्ल्स मेटकोप, मेटकोप है, लिख लियो रे, हिंदी पढ़ो तो। चार्ल्स मेटकोप, कोप यारो कोप, चार्ल्स मेटकोप। हेडिंग डालो करौली, करौली है, करौली। तारीख लिखो 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर 1817। शासक हरबख्श पाल, शासक हरबख्श पाल, हरबख्श पाल है रे, बैक से पाल है, शासक हरबख्श पाल। करौली को खिरात से मुक्त रखा, करौली को खिरात से मुक्त रखा। खिरात जो को टैक्स दिया करता मराठा, वो मान दे दो। खिरात से मुक्त रखा, मुक्त रखा। सर्वप्रथम सहायक संधि करौली रियासत ने की, सर्वप्रथम सहायक संधि करौली रियासत ने की, करौली रियासत ने की। दूसरो लिखो टोंक, टोंक। वागलो पेज वेरेडो गट दिखेगी, पीछे चलेगी, पीछे चल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी नई पद्धति है, फैशन में है क्या वर्तमान में? तो पिछले पेज चालू करो, इन्हें चालो। टोंक 15 नवंबर 1817, शासक अमीर खां पिंडारी, 1817, 1817, शासक है अमीर खां पिंडारी, 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 अमीर खां पिंडारी, जात है अमीर खां पिंडारी। नवाबा की नगरी टोंक है, लिखो अमीर खां पिंडारी। अगलो लिखो कोटा, कोटा 26 दिसंबर 1817, 26 दिसंबर 1817। शासक उमेद सिंह, उमेद सिंह। लिखो, नोट लगा के लिखो। 1631 में
सरकारी स्कूल में खाली घंटा थारो वीडियो देखो गुरुजी, तू सरकारी स्कूल में है जब क्या भी देखा है, तो मास्टर लाग रही है पढ़ना रो है स्कूल में को नहीं है कि बारी पास करनी है। लेसन देन गई है फिर कोई हो है। चलो देखो 1631 में शाहजहां के समय बूंदी से कोटा अलग हुआ था। 1631 में शाहजहां के समय बूंदी से कोटा अलग हुआ था। अगलो लिखो झालावाड़। झालावाड़ 10 अप्रैल 1838। 38 ये सबसे अंत में है तो। अच्छा कोटारा में एक बात और लिखवा, पूर्णतः शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत। पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कोटा। हाँ, शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कोटा। अच्छा थर्ड ग्रेड टीचर है फिर क्या पढ़ा है, क्या खातर तैयारी करे, एस्टेट खातर के, ठीक है गुरुजी पढ़ लो। पूर्ण शर्तों सहित सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कोटा। झालावाड़ लिखो कोटा से अलग हो। हाँ 10 अप्रैल 1838। 30 क्या लिखे 38 लिख 38 कोटा से अलग होकर बनी। कोटा से अलग होके बनी, इसी में लिखो एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। शासक कौन है, उमेद 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 सिंह, मदन सिंह, शासक मदन सिंह। सहायक संधि करने वाला शासक मदन सिंह, मदनो, हाँ मदो, मदन सिंह। ईब लिखो झालावाड़ नहीं सिरोई, सवंतारी लिख लो पहली सिरोई। सिरोई लगाई है लिख ले। 11 सितंबर 1823। 11 सितंबर 1823। 23 दुएती 23 एट कुड़ीदाबो। हाँ 47 है, ठीक है कोई बात। 39 की तो है ही, किन गई 37 है गे, कितने है भाई दुनिया आएगी आज। 1823 देखो शासक शिव सिंह। शासक शिव सिंह, शिव सिंह, शिव सिंह, शिव सिंह, शिव सिंह। लिखो अंतिम रियासत जिसने सहायक संधि की। अंतिम रियासत जिसने सहायक संधि की, जिसने सहायक संधि की। सहायक संधि की। नेक्स्ट लिखो जोधपुर। जोधपुर 6 जनवरी 1818। 6 जनवरी 1818। शासक मानसिंह। मानसिंह लाइन लिखो मानसिंह की ओर से हस्ताक्षर कुंवर छत्तर सिंह ने किए। मानसिंह की ओर से हस्ताक्षर कुंवर छत्तर सिंह ने किए। 6 छबीलार 6 छत्तर सिंह ने किए। अगलो लिखो उदयपुर। उदयपुर 13 जनवरी 1818। 13 जनवरी या 22 भी लिख दो, कोई फर्क कौन पड़े। 13 व 22 दोनों लिख दो, क्योंकि हेस्टिंगस ने इसे मान्यता 22 को दी थी।
13 व 22 जनवरी 1818 लिखो। शासक भीम सिंह, हाँ 1818 ये शायद। शासक भीम सिंह, भीम सिंह की ओर से संधि पर हस्ताक्षर ठाकुर अजीत सिंह ने किए। अजीत सिंह ने किए थे, अजीत सिंह ने किए थे। नई लाइन में लिखो, डॉक्टर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने कहा था इस संधि से पूर्व, इस संधि से पूर्व मेवाड़ इस प्रकार किसी के आगे समर्पण नहीं किया था। मेवाड़ ने इस प्रकार किसी के आगे समर्पण नहीं किया था, किसी के आगे समर्पण नहीं किया था। अगलो लिखो, बूंदी, बूंदी 10 फरवरी 1818, 10 फरवरी 1818। शासक विष्णु सिंह या विष्णु सिंह, बिशन सिंह या विष्णु सिंह, जो भी लिखो, बिशन सिंह या विष्णु सिंह। अगलो लिखो, बीकानेर, बीकानेर 21 मार्च 1818, 21 मार्च 1818। शासक सूरत सिंह, शासक सूरत सिंह, सूरत मुंह फेस, सूरत सिंह। देखो, सूरत सिंह की ओर से हस्ताक्षर काशीनाथ ओझा ने किया। सूरत सिंह की ओर से हस्ताक्षर काशीनाथ ओझा ने किया। अगलो, किशनगढ़, मार्च अप्रैल 1818। कुछ जगह मार्च आता है, कुछ जगह अप्रैल आता है, दोनों ही लिख लो। मार्च अप्रैल 1818। शासक कल्याण सिंह, शासक कल्याण सिंह, देखो, किशनगढ़ को खिराज से मुक्त रखा, किशनगढ़ को खिराज से मुक्त रखा, खिराज से मुक्त रखा। अगलो लिखो, जयपुर, जयपुर 2 अप्रैल 1818, 2 अप्रैल 1818। शासक जगत सिंह, जगत सिंह। नेक्स्ट, अलवर, शासक प्रताप सिंह नरुक्का, नहीं नहीं, अलवर का संस्थापक हो तो अलवर लिखिए। शासक लिखो, बख्तावर सिंह, तारीख है 10 जुलाई 1800। अलवर ने पहले कर ली थी, 1811 में कर दी थी अलवर, मैत्री संधि कर दी थी इसने। 1811 लिखो, लिख दो, मैत्री संधि कर दी थी इसने भरतपुर के बाद में, 1803 के बाद में अलवर ने की थी। देखो, हाँ 1811, बख्तावर सिंह।
अगलो लिखो जैसलमेर। जैसलमेर 22 दिसंबर 1818। 22 दिसंबर 1818। शासक मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड। हाँ, मूलराज सेकंड। मूल राज सेकंड। इसे भी खिरात से मुक्त रखा। जैसलमेर को भी खिरात से मुक्त रखा। लास्ट दो तीन लिखो, लिख दो। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ शासक सामंत सिंह। सामंत सिंह है। डेट है 5 अक्टूबर 1818। 5 अक्टूबर 1818। सामंत सिंह। अगलो लिखो डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818। 11 दिसंबर 1818। शासक जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। अगलो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 25 दिसंबर 1818। दिसंबर 1818। शासक उमेद सिंह। उमेद सिंह। नोट लगा के एक लाइन लिखो। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्यों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर जॉन वालकर ने किए थे। जॉन वालकर ने किए थे। और जॉन वालकर ने किए थे। बाकी रियासतों पर चार्ल्स मेल्टन ने किए थे।